हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा शेयर ढूंढ कर लेकर आया हूं जो कि पेनी शेयर है, लेकिन आने वाले टाइम में वो शेयर आपको इतना बड़ा रिटर्न बना कर दे सकता है जो आप हमेशा सोचते हो कि काश हमें कोई ऐसा शेयर मिल जाए जो मल्टी बैगर हो, पेनी स्टॉक हो और आने वाले टाइम में हमारे पैसे को मल्टीप्लाई कई गुना कर दे। तो जो सिर्फ ये सोच है, लेकिन शेयर वाकई बहुत बढ़िया है, फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। पेनी स्टॉक है फिर भी, लेकिन इसके फंडामेंटल बहुत बेहतरीन हैं। मैं आपको उसके पूरे सब कुछ बारीकी से नॉलेज दूंगा और जानकारी दिखाऊंगा। आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, लेकिन लास्ट में तुम भूल जाते हो, करते नहीं हैं। तो चलिए वो कौन सा शेयर है मैं आपको दिखाता हूँ। ये शेयर का नाम है राजनंदिनी मेटल। जी हाँ, ये एक ऐसा शेयर है और कंपनी को लिस्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और मात्र आपको 10 रुपये 63 पैसे पर इसको खरीदने के लिए मिल रहा है। काम क्या है? ट्रेडिंग कंपनी है ये, नाम इसका मेटल वाला है, लेकिन वही आगे सारी जानकारी दिखाऊंगा कि कंपनी क्या क्या करती है और कंपनी के फंडामेंटल वगैरह और बाकी कैसे है। देखिए, इस पेनी स्टॉक के अंदर कुछ ऐसी खूबियाँ दिखाऊंगा आपको जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया उसको देखकर। मैंने बहुत कम क्या, मैंने तो किसी भी पेनी स्टॉक में ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। हालांकि कंपनी अभी जल्द ही लिस्ट हुई है, 1-2 साल पुरानी है, लेकिन फिर भी इसके फंडामेंटल इतने बेहतर लगे मुझे। फंडामेंटल क्या है? देखिए, सबसे पहले तो इसका पी देखिए, पी मात्र 19.69 का है, 20 का मान लीजिए। पेनी स्टॉक में हमेशा पी आपको 500, 700, 400, 300, 150, 200 ऐसे मिलता है, लेकिन इसका पी कितना है? मात्र 19.69। लेकिन एक इसके अंदर बुरी चीज़ है जो मुझे अच्छी नहीं लगी, वो है डेप्ट टू इक्विटी 1.77 का है, जो 1 से कम का होना चाहिए। इसमें लगभग 1.25 के आसपास है, 1.25 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। लेकिन एक बहुत बेहतरीन चीज़ मैं आपको दिखाऊं उसकी, वो क्या है? इसका डिविडेंड यील्ड देखें आप इसका। देखिए, पेनी स्टॉक आपको डिविडेंड दे रहा है लगभग 9.5% का, 9.41%। आपने कोई ऐसा शेयर देखा है जो पेनी स्टॉक हो और जो इतना अच्छा उसका डिविडेंड यील्ड हो? मान लीजिए शेयर के अंदर गिरावट भी आती है और साल में ये आपको 9-9.5% या 10% का डिविडेंड देता है, तो उससे ज़्यादा है कि आप एफडी में पैसे रखते हैं, उससे ज़्यादा है। और शेयर के अंदर जो शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा वो अलग। वहीं इसकी बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू इसकी 2 रुपये 05 की है और फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये की है। स्पिरिट होने के इसके चांसेस नहीं है। बोनस देते कंपनी, वो बात अलग है। वीडियो को पूरा देखना, मैं इसकी बारीकी से आपको पूरी नॉलेज देने वाला हूँ। जितने भी इसके फंडामेंटल हैं, जो भी कुछ है, सब कुछ दिखाने वाला हूँ। देखिए, अब हम आ गए कंपनी के अबाउट सेक्शन में। अबाउट सेक्शन में आप देख सकते हैं, इनकॉर्पोरेटेड इन 2010 राजनंदिनी मेटल लिमिटेड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड डीलिंग इन हाई ग्रेड कॉपर कंटिन्यूस कास्टिंग रोड एंड कॉपर वायर्स। तो कंपनी का कारोबार ये है, मैंने आपको जो बताया था। कारोबार दिखाऊंगा, कारोबार क्या है कंपनी का। कंपनी ट्रेडिंग भी करती है और ये इसके कारोबार भी है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब कंपनी का मार्केट कैप देखें तो मात्र 294 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पी मैंने अभी आपको दिखाया था 19.3 का। ROEC देखें तो 21.3 की है, ठीक है। रिटर्न और इक्विटी देखें 31.1%, बहुत बढ़िया है। बुक वैल्यू 2 रुपये 5 पैसे, करंट प्राइस 10 रुपये 60 पैसे। वहीं लो और हाई देखें एक साल का, तो लो 8 रुपये 50 पैसे का है और हाई 21 रुपये 40 पैसे का। तो अपने 52वीं लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 8 रुपये 50 पैसे का लो है और 10 रुपये 60 पैसे पे कारोबार कर रहा है, लगभग 2 रुपये के आसपास अपने 52वीं लो से ऊपर है।
फेस वैल्यू मैंने अभी आपको दिखाया था 1 रुपये का। अब चलिए इसकी बाकी जानकारी दिखाता हूँ तुम्हें। अब कंपनी की कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ देख लें। पेनी स्टॉक के अंदर अक्सर देखा जाता है कि बुराइयों की भरमार होती है, तो इसकी बुराई हम क्या देखते हैं। सबसे पहली बुराई है प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर 13.6%। पिछले क्वार्टर में प्रमोटर ने अपनी 13.6% की हिस्सेदारी घटाई है, जो कि अच्छी बात नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। लेकिन याद रखें कंपनी छोटी है, हो सकता है कि अपने कारोबार को बड़ा करने के लिए अपने शेयर बेच रही हो या प्लेस कर रही, जो भी है। लेकिन बुरा तो बुरा ही होता है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। दूसरी बुराई टैक्स रेट सीम्स लो। तीसरी बुराई अर्निंग इंक्लूडिंग एंड अदर इनकम ऑफ 8.50 करोड़। अब अच्छाइयों पर आते हैं। अच्छाई क्या क्या है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 70.8%। CAGR लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल से कंपनी 70.8%, लगभग 71% के आसपास के हिसाब से ग्रोथ कर रही है। तो बड़ी कंपनियां भी ऐसा नहीं करती, खास करके ये स्मॉल कैप और मिड कैप की कंपनियां ही इस तरीके का परफॉर्म करती हैं। बड़ी कंपनियां जो होती हैं, जो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं, वो बहुत धीमी चाल होती है, लेकिन होते सेफ हैं, लेकिन इनके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है। दूसरी अच्छाई क्या है कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर ROE 35.7%। पिछले 3 साल से कंपनी का जो शेयर है, आपको जो शेयर होल्डर हैं वो 35.7% के हिसाब से रिटर्न कमा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया है। इतना रिटर्न कोई भी लार्ज कैप कंपनी कभी ज़िंदगी में नहीं दे सकती 3-4 साल के लिए। हो सकता है 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, साल भर में आपको इतना रिटर्न बना कर दे लार्ज कैप, लेकिन रेगुलर इतना 3 साल, 4 साल, 5 साल नहीं दे सकती कोई भी लार्ज कैप कंपनी। तो ये आपने अच्छाई देख ली इसकी। कंपनी का कंपैरिजन किन कंपनियों के साथ है देखिए। कोल इंडिया, वेदांता, NMDC, लॉयड मेटल, QCL, GMDC, मोइल और 8वें नंबर पे है राजनंदिनी मेटल। तो इनों के साथ कंपनी का वो है जो रेस में है, इनों के साथ है कंपनी, इनों के साथ इनों का कंपटीशन है। अब देखते हैं कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, क्या इसके बिजनेस में जान भी है, इसकी सेल्स वगैरह होती हैं या नहीं। तो आप देखिए मार्च 2021 में कंपनी की सेल्स थी 191.53 करोड़ की, और उसके 2 साल बाद देखें तो 258 करोड़ की, और फिलहाल अब देखें तो 315.80 करोड़ की कंपनी की सेल्स हैं मार्च 2024 में। तो ये कंपनी लगातार सेल्स कर रही है। कंपनी चालू है, बंद कंपनी नहीं होती हैं। जो बहुत सी ऐसी होती हैं कंपनियां जो छोटी कंपनी होती हैं, उनके अंदर आप देखते हैं अदर इनकम तो करती हैं, लेकिन उनकी कंपनी की सेल्स वगैरह नहीं होती। वहीं इसका प्रॉफिट देखें बिफोर टैक्स, तो इस क्वार्टर में 0.50 करोड़ यानी कि 50 लाख रुपए का इनका प्रॉफिट है बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट देखें तो 29 लाख रुपए का इनका प्रॉफिट है। हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले में देखें तो प्रॉफिट घटा है, लेकिन कंपनी लॉस में नहीं है, ये भी अच्छी बात है। सालाना आधार पर देखें इसका नेट प्रॉफिट और लॉस। तो सेल्स देखें सबसे पहले, तो कंपनी की लगातार सेल्स देखेंगे तो कंपनी की सेल्स देखने में आपको मज़ा आ जाएगा। इस कंपनी की सेल्स जहाँ 6 करोड़ पे हुआ करती थी, एक साथ जंप मारा इन्होंने जो 80 करोड़ पर हो गई। सेल्स बता रहा हूँ आपको। उसके बाद 1028, 29 और इस क्वार्टर में, इस साल में 1212 करोड़ की कंपनी ने सेल्स की हैं। लगातार कंपनी अच्छी सेल्स कर रही है, बढ़िया कमाई कर रही है। और क्या चाहिए एक पेनी स्टॉक से। बिफोर टैक्स देखें तो देखिए कंपनी का बिफोर टैक्स आप देखेंगे जो पहले मात्र 1 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, 7 करोड़, 14 करोड़, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से देखें, 2 सालों से देखें,
21 करोड़ 17 करोड़। तो कंपनी की नेट प्रॉफिट में भी और प्रॉफिट में भी अच्छी खासी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। सालाना आधार पे देखें, जो पहले 0 चल रही थी, फिर धीरे धीरे 1 के आसपास हुई, 1 करोड़ के आसपास। उसके बाद लगातार कंपनी ने फिर 10 करोड़ 14 करोड़ और इस साल 15 करोड़ की नेट प्रॉफिट क्या है। तो देखिए, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसमें मुझे सब कुछ बेहतर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप शेयर को आंख बंद कर खरीद लें। पहले खुद की रिसर्च करें और अपने दिल को तसल्ली कर लें, तभी इसके बाद किसी भी कंपनी में आप अपनी होल्डिंग बनाएं। इसकी बैलेंस शीट देखें, इक्विटी कैपिटल 58 करोड़। कंपनी के पास रिजर्व देखें तो रिजर्व भी कंपनी के पास, मैं जो भी चीज़ देख रहा हूँ बेहतरीन देखने को मिल रहा है मुझे। कंपनी के पास रिजर्व देखें तो रिजर्व कंपनी के पास 29 करोड़ के हैं, जो पहले 7 करोड़ 11 14, इस टाइम 29 करोड़ की रिजर्व है कंपनी के पास। इतनी छोटी कंपनी है और साथ में इनके पास रिजर्व भी है। वहीं बोराइंग देखें तो ये अच्छा नहीं है, बोराइंग भी कंपनी की बढ़ रही हैं, जो पहले 15 22 25 थी, अब 100 करोड़ की बोराइंग हो गई हैं। लाइबिलिटीज़ देखें तो 7 करोड़ की हैं, जो पिछले साल 27 की थी, अब 27 की हैं, 7 की हैं। टोटल एसेट देखें कंपनी की, लाइबिलिटी देखें तो इस साल 164 करोड़ के हैं, जो लगातार बढ़ रहे हैं। टोटल एसेट की बात करें तो कंपनी के एसेट भी लगातार बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं, जो 8 28 इस तरीके से थे, अब 164 करोड़ के कंपनी के टोटल एसेट हैं। कंपनी अपने एसेट बढ़ा रही है, जो कंपनी का ज़मीन होती है या मशीनरी वगैरह होती हैं, ये सब जो होता है यही इनके एसेट कहलाते हैं। तो कंपनी अपने एसेट को बढ़ा रही है, और एसेट बढ़ाना है कंपनी का मतलब कंपनी को भरोसा है और कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है कि आने वाले टाइम में भी कंपनी सही करेगी। अब कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें हम, तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का बेहतर है, अच्छा है। इस टाइम देखें हम तो प्रमोटर की होल्डिंग, जैसा मैंने आपको बताया था, 73.23% हुआ करती थी, जो धीरे धीरे घटाकर उन्होंने 51.68% कर ली है, लेकिन फिर भी कम नहीं है। अच्छी इसकी हिस्सेदारी है प्रमोटर की, इससे कम ना करें तो कंपनी में और ज़्यादा मज़ा आ जाए। वहीं FII वालों देखें तो इतनी मामूली सी कंपनी में FII वालों ने भी अपनी दिलचस्पी दिखाई है, जो कि 0.04% की हिस्सेदारी थी, मामूली घटाकर 0.03% की हिस्सेदारी इन्होंने इसके अंदर बनाई है। और इतनी छोटी कंपनी में कभी भी बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करते, हमेशा रिटेलर ही ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, और करना भी चाहिए। ये ऐसी कंपनियाँ होती हैं, इसमें हमें डुबाने के लिए होते हैं 1000 2000, लेकिन रिटर्न होता है इसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए का। जैसा कि राकेश झुनझुनवाला ने क्या था, टाइटन कंपनी के अंदर 5 रुपये से ख़रीदा था और 3000 रुपये इसकी प्राइस पहुंच चुकी है। वैसे ही इन स्मॉल कैप कंपनियों में, बहुत छोटी कंपनियों में देखने को मिलता है। लार्ज कैप कंपनियों में ऐसा नहीं देखने को मिल सकता कि कोई लार्ज कैप कंपनी 1000 2000 की हो और 1 लाख का उसका शेयर हो जाए, ये बहुत मुश्किल है। ये पेनी स्टॉक में ही होता है कि 2 रुपये का 3 रुपये का 10 रुपये का शेयर होता है, और आने वाले 20 साल में 30 साल में वो जाकर 4000 5000 10000 2000 3000 कहीं भी पहुँच सकता है, कोई लिमिट नहीं। ये स्मॉल कैप कंपनियों में ही हो सकता है। तो देखिए, मुझे शेयर अच्छा लगा, इसीलिए मैंने आपको इस पर वीडियो बना कर दी। फिर आपसे कहता हूँ, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए, कोई इसको ख़रीदें बेचें क्या करें, सिर्फ मुझे अच्छा लगा शेयर, मैंने सोचा आपको बताऊँ। हो सकता है आप भी इसके अंदर काम करना चाहें, पसंद करें, क्योंकि इसके अंदर खोने के लिए हमारे पास कितना है, 2000 3000 1000 1500 रुपये, इतने ही आप इसके अंदर शेयर खरीदें, 200 400 500, जितना रिस्क आप लेना चाहें। रिस्क इसके अंदर 100% है। कोई भी कंपनी हो, पेनी कंपनी के अंदर रिस्क 100% कम से कम, और उससे ज़्यादा भी आप लेके चल सकते हैं। मतलब अपने दिमाग में मान सकते हैं कि मेरा शेयर 101% या 102% डूबना ही डूबना है। लेकिन अगर इसने हमें रिटर्न बना के दे दिया तो फिर हमें पीछे मुड़ कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, बताया हुआ शेयर कैसा लगा, दी हुई जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और फिर से आपसे गुजारिश करता हूँ, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाकर से ऑल पे सेट कर लें,
ताकि आपके पास वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप वीडियो को देख सकें और अपनी पोजीशन बना सकें। ख़ास करके मैं आपको वीडियो जो बनाता हूँ वो न्यूज़ बेस्ड वीडियो बनाता हूँ, जिसमें आप न्यूज़ के हिसाब से काम कर सकें, सही टाइम पे सही डिसीजन ले सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।